Among students. So today we will discuss data handling. A new chapter, chapter number 5, data handling. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है. तो डाटा हैंडलिंग इज अ टर्म which is used for how we can arrange the data to get information. हम किसी भी डेटा से किस तरह से उसको इंफॉर्मेशन लेकर या रिजल्ट निकालेंगे. जैसे आपसे कहा जाए कि कोई एक क्लास है, ठीक है, क्लास 8 हम देखते हैं, ठीक है. क्लास 8 में हम देखते हैं कि 4 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी. अब इनके एक टेस्ट होता है जिसमें इनके मार्क्स आते हैं सब्जेक्ट वाइज, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है. 3 सब्जेक्ट मिले. ए को मिलता है 20 मार्क्स का टोटल, ठीक है, 15 15 18. बी को मिलता है 17 15 और 16. सी को मिलते हैं 19 18 और 20, ठीक है. और डी को मिलते हैं 19 14 और 17, ठीक है. तो ये डेटा है. अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमारा आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है. क्या आता है, कलेक्शन ऑफ डेटा. तो ये हमने कलेक्शन कर लिया. अब कलेक्शन कैसे किया, हमने सबको बता दिया भाई आपका ये नंबर है. अब जब हमने फिर से पूछा कि भाई ए से हमने पूछा आपके मार्क्स कितने हैं, इन्होंने बताया 15, सब्जेक्ट नहीं बताया, 15 18. बी से पूछा 17 15 16. सी से पूछा गया 19 18 20. डी से पूछा गया 19 14 17. तो ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा. हमारे पास क्लास में कितने बच्चे थे, हमने क्या किया, उनसे डेटा ले लिया, यानी कि नंबर्स ले लिया, ठीक है. इसको एक ग्रुप बना लिया. अब क्या करेंगे, हम अरेंज द डेटा. ये हो गया ग्रुपिंग द डेटा, ठीक है. फिर इसके बाद आ गया अरेंजिंग द डेटा. अरेंजिंग द डेटा. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये जो नंबर्स दिए हैं मार्क्स, इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है. यानी कि छोटे से कम से ज्यादा या फिर ज्यादा से कम. तो हम यहाँ पर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर. बेसिकली हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है. तो सबसे कम हमारा है 14, फिर है हमारा 15, 1 2 3 3 10 15. तो हम 3 10 15 लिख लेंगे. फिर इसके बाद 16, तो 16 देखिए 1 1. फिर 17 1 2, तो 17 2 टाइम्स लिखिए, ठीक है. फिर 18 1 2 2 टाइम्स. 19 1 2. टू टाइम्स हो गया 20 1 1, ठीक है. काउंट करके चेक करिए कोई नंबर छोटा नहीं है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है. मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो हमारा डेटा टोटल कंप्लीट है. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक टेबलेशन बना देंगे, ठीक है. कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी टेबल जिसको हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है, एक सेकंड सॉरी, ये होता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है. कलेक्शन ऑफ डेटा.
ये हो गया हमारा अरेंजिंग ऑफ डेटा। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ डेटा को ही हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसमें क्या होगा, मार्क्स यहां पर आएगा, टैली मार्क, और ये होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास मार्क्स क्या क्या है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, तो सबसे पहले 14 कितनी टाइम्स है, 1, तो हम यहाँ 1 लाइन बना देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 15 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो 3 टाइम लाइन बना देंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 3। 16 1 टाइम तो 1, 17 2 टाइम्स तो 2 लाइन, और यहाँ पर 18 2 टाइम्स 2 लाइन, 19 2 टाइम्स 2 लाइन 2 लिखेंगे, और 20 1 टाइम्स 1। ठीक, ये तो हो गया हमारा ग्रुपिंग ऑफ डेटा। अब हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफ पर। ठीक है, तो ग्राफ देखिए हमारे पास 3 तरह के ग्राफ हमें बनाने को मिलेंगे फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में हमारे जो 3 ग्राफ मिलेगा वो क्या क्या होता है, देखिए फर्स्ट होता है हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्टो का मतलब यहां आप समझ लीजिए सिंपल सी बात, पिक्चर। ठीक है, तो पिक्चर अगर हमें दिखाना है कि ये कार है, ठीक है, कार, तो कैसे दिखाएंगे हम, अगर कहा जाए आपसे कि कोई कंपनी है जो कि हर मंथ जो कार का प्रोडक्शन करती है ना, वो क्या करती है, मंथ, और यहां पे क्या लिखेंगे हम, ग्राफ का डिजाइन, यानी पिक्टोग्राफ। ठीक है, या डेटा मिल सकता है इसको, अब डेटा का मतलब क्या है कि जितनी कार आई है उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ले लेते हैं जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है, 4 मंथ का ले लेते हैं। जुलाई में हमको डेटा दिया जा रहा है, देखिए क्या दिया रहा है, जैन में 200। ठीक है, जैन में 200, फेब में 300, मार्च में 500, अप्रैल में भी 500। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर 500 कार्ड्स को बना नहीं सकते या 200 कार्ड्स को बना नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं। स्केल क्या होता है, स्केल होता है कि 100 कार्ड के लिए हम क्या करेंगे, 1 फिगर लिखा देगा। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, ये एक फिगर कार की फोटो, यानी कि हम एक कार की फोटो बनाएंगे, ये 100
ठीक है, तो ये हमारे कार बन गए। तो ये हो गया हमारा जनवरी। फेब में देखिए कितना बनाना है 300, तो हम यहाँ पे 3 कार बना देंगे। 1 2 3, ठीक है। फिर मार्च में कितना हमारा 500, तो हम क्या करेंगे 5 और अगले दोनों में 5 5, तो 5 5 बना देंगे, ठीक है। ये 5 हो गया, ठीक। इसी तरह से हम अप्रैल में भी बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। तो इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ को देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे डेटा को लिख लेते हैं फिर से, ठीक है। जैन 2 फेब 300 मार्च 500 और अप्रैल 500, ठीक है। अब देखिए बार ग्राफ। सेकंड क्या होता है हमारा बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ के हम क्या करते हैं, ग्राफ के को लेते हैं और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे से ऐसे लाइन होते हैं जो कि आप ग्राफ कॉपी में देखेंगे, ब्लॉक वाले होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये हमारी मेन लाइन है। अब यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारा 1 ब्लॉक जैन के लिए, ठीक है। सेकंड ब्लॉक फेब, थर्ड ब्लॉक मार्च और फोर्थ ब्लॉक अप्रैल, ठीक है। ये हमारा 100 200 300 400 ये इसको हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ कार, और ये क्या हो जाएगा हमारा मंथ्स, ठीक है। तो जनवरी में कितना हुआ था 200, तो हम 200 के इक्वल इस तरह से ग्राफ को बना देंगे, ठीक है। फिर फेब में कितना हुआ है 300, तो हम 300 के इक्वल इस तरह से लेके आएंगे और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर मार्च एंड अप्रैल में
ठीक है। तो जनवरी में ये बाइक जो बना रही है 300, फेब में 400, मार्च में 200 क्योंकि कार ज्यादा आ रही है, और अप्रैल में इसको भी इन्होंने क्या किया 500 कर लिया। ठीक है, तब हम कैसे बनाएंगे इसी ग्राफ को हम देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो ये ग्राफ बना, अब क्या हुआ कि बाइक के साथ कार के साथ बाइक भी बनानी है, तो हम क्या करेंगे ना, अब ये दोनों ब्लॉक को एक साथ बनाएंगे। तब देखिए कैसे बनेगा। ये हो गया हमारा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार के लिए प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम स्केल क्या लेंगे, जब हम इस तरह का फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो ये कार के लिए होगा, और जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बाइक के लिए होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, फर्स्ट हमारा कार के लिए 200, तो हम 200 के इक्वल इसको बना लेते हैं। ठीक है, और अब हमें क्या बनाना है, बाइक। बाइक कितना है 300, तो हम 300 के इक्वल इस तरह से बना देंगे इसको, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बाइक के लिए हो गया। फिर हमें क्या बनाना है, फरवरी में कितना है 300 कार है, तो ये आ गई हमारी कार। ठीक है, और बाइक कितनी है 400, तो 400 के इक्वल हम इसको यहां से ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये हमारा 5 हो गया। इसके बाद मार्च में हमारा 500, ठीक है, तो कितना है, बाइक कार हमारी 500 है, ठीक है, और बाइक हमारी कितनी है 200, तो हम ये 200 के ऊपर इसको लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। या हम इसको क्या करेंगे, ब्लू कलर से क्या करते हैं, बाइक ना पिंक कलर से सेट दे देते हैं, तो ये पिंक हो जाएगा बाइक के लिए। ठीक, और यहां पर कितना है, अप्रैल में कार हमारी 500 है, और बाइक हमारी कितनी है, ये भी 500 है। ठीक है, तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन रहा है। ठीक है ना, तो ये देखिए जनवरी के लिए कार और बाइक, फरवरी के लिए कार और बाइक, मार्च के लिए कार और बाइक, और अप्रैल के लिए कार और बाइक। ठीक, तो इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ग्राफ बनेगा। सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 5.1, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस